नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्याज की जो फसल है उसमें बीसल डोज में हम कौन कौन से फर्टिलाइजर उपयोग में लेने चाहिए। प्याज एक ऐसी फसल है जो कम समय में किसानों को अच्छा मुनाफा देती है। प्याज की बुआई का टाइम अभी चल रहा है दोस्तों। काफी किसानों ने प्याज की बुआई कर चुके हैं, काफी किसान अभी कर रहे हैं। काफी किसानों के कमेंट आ रहे थे, हमें, और काफी किसानों के कॉल भी आ रहे थे कि हमें प्याज की बुआई के टाइम पे, रोपाई के टाइम पे बीसल डोज में हमको कौन कौन से फर्टिलाइजर उपयोग में लेने चाहिए जिससे हमारी जो फसल है एकदम सही और अच्छी हो और उत्पादन है वो हमको ज्यादा मिले। दोस्तों, मैं दिनेश नियालपुरा और आप देख रहे हो हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेत एलिवाता। जिन भी किसान साथियों ने अभी तक हमारा फार्मिंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें एवं अन्य किसान दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें। पहले नंबर पर दोस्तों जो सभी फसलों के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण जो फर्टिलाइजर होता है वो होता है दोस्तों गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। आपको आपके खेत में प्याज की बुआई करने से पहले 2 से 3 ट्राली गोबर का खाद लेना है। अगर गोबर का खाद नहीं ले रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट आप यूज में कर रहे हैं, तो वर्मी कंपोस्ट आपको 3 से 4 कुंटल लेना है। इसको चारों तरफ खेत में आसानी से छिटक दे और फिर रोटावेटर या फिर जुताई कर दे। अगला जो फर्टिलाइजर आता है सभी फसलों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। सभी फसलों की जो जड़ों की ग्रोथ होती है उसके लिए सहायक होता है दोस्तों, वो होता है फास्फोरस। और कंद वर्गीय जैसे प्याज है, मूली है, आलू है, शकरकंद है, जितनी भी कंद वर्गीय फसलें होती हैं उनके लिए तो फास्फोरस बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। फास्फोरस की पूर्ति के लिए अपने खेतों में किसान क्या करते हैं, फास्फोरस की पूर्ति के लिए डीएपी का उपयोग करते हैं। डीएपी की दोस्तों अभी क्या है, बाजार में किल्लत चल रही है, काफी किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रहा है, काफी किसानों को बहुत समस्या आ रही है डीएपी के वजह से। तो आप ट्रिपल सुपर फास्फेट टीएसपी भी आप ले सकते हैं। ये आपको डीएपी अगर मिल रहा है तो डीएपी प्रति एकड़ 1 बैग, और डीएपी नहीं मिल रहा है तो टीएसपी आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बैग लेना है। अगर ये दोनों ही फर्टिलाइजर नहीं मिल रहे हैं आपको तो एक महत्वपूर्ण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर होता है दोस्तों एनपीके 12-32-16, ये भी आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बैग ले। इनके अलावा आपको दोस्तों अगर आप ट्रिपल सुपर फास्फेट यानी टीएसपी आप ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी मात्रा में यूरिया आपको मिलाना है। और इनके अलावा जो अगला जो फर्टिलाइजर है वो है दोस्तों एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, ये भी आपको 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। इनके अलावा जो अगला जो फर्टिलाइजर है दोस्तों आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 1 बैग आपको पोटास का लेना है। पोटास हमारी सभी फसलों में, चाहे वो कंद वर्गीय हो या फिर अन्य कोई और फसलें हो, उन सभी में पोटास बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और पोटास हमारी जो प्याज की फसल है उसमें उत्पादन बढ़ाने एवं क्वालिटी अच्छी करने के लिए उपयोग में आता है दोस्तों। इन सभी फर्टिलाइजर्स के अलावा हमारे जो प्याज की फसल है वो उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो और शुरुआत अच्छी हो। अगर हमारे प्याज की फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ और शुरुआत अच्छी होगी तो दोस्तों आपको उसके लिए 15 से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया लेना है। इन सभी फर्टिलाइजर्स के अलावा हमारी जो फसल है इसमें किसी भी प्रकार के इंसेक्ट का प्रकोप ना हो, उससे बचने के लिए हमको इंसेक्टिसाइड लेना है। इंसेक्टिसाइड क्यों लेना है दोस्तों, शुरुआत में हमारी जो प्याज की फसल है इसमें शुरुआत में किसी भी प्रकार के इंसेक्ट का प्रकोप ना हो, उससे बचने के लिए हमको इंसेक्टिसाइड लेना है। वो आपको रिजेंट 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। इसके अलावा अन्य रिजेंट के अलावा भी आप जो और इंसेक्टिसाइड आते हैं, थायोमेक्सोम आता है, अन्य और भी आते हैं, उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इन सभी के अलावा आपको सल्फर अगर आप पाउडर फॉर्म में जो आता है 80% वाला, अगर वो ले रहे हो आप 5 से 6 kg, और अगर दानेदार अगर फॉर्म में आता है वो अगर आपको लेना है तो दोस्तों आपको 8 से 9 kg प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर लेना है। सल्फर को भी इन सभी जो फर्टिलाइजर है इनमें मिलाना है। इन सभी फर्टिलाइजर को आपके खेत के ऊपर अच्छे से मिला करके छिटक देना है और फिर अच्छे से रोटावेटर या फिर जुताई करवा के मेड़ बना देनी है दोस्तों, और फिर आपको प्याज की रुपाई करनी है। अगर आपको दोस्तों किसान भाइयों काफ़ी लोग अलग अलग फर्टिलाइजर, अलग अलग कोई और जो फर्टिलाइजर अगर बताते हैं इन फर्टिलाइजर्स के अलावा, तो आपको उपयोग में नहीं लेने हैं दोस्तों। ये सफिशिएंट फर्टिलाइजर है आपकी प्याज की खेती के लिए।
दोस्तों प्याज की जो फसल है उसको जो भी पोषक तत्व और फर्टिलाइजर की जरूरत होती है इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दिया है। अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी फर्टिलाइजर आपको बीसल डोज में उपयोग में नहीं। दोस्तों प्याज से जुड़ी जानकारियां आगे अन्य भाई पहले पानी में सिंचाई में क्या देवें, अन्य जो भी जानकारियां हैं हमारे चैनल पर टाइम टाइम पे आती रहेंगी। किसान भाइयों, इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे फार्मिंग यूट्यूब चैनल खेतरी बाता को सब्सक्राइब करें एवं हमारी जो ये जानकारी है इसको अन्य किसान दोस्तों तक जरूर शेयर करें।